हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मेरा नाम है शिवम और आप सभी का अपने परिवार तिवारी सर साइंस में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके साथ फिर से चुनाव संबंधित प्रश्नों के साथ जुड़ चुके हैं। आज हम चुनाव से रिलेटेड जितने भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन बनने वाले हैं उन सब के बारे में विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं, है ना। तो उसमें हम जीरो लेवल से अपर लेवल तक के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। उसमें हम समझेंगे कि किस तरह से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, है ना, वोट एंड इलेक्शन से रिलेटेड। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको इलेक्शन से रिलेटेड सारी डाउट क्लियर हो जाएंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम एनटीपीसी के लिए उसके सिलेबस के अनुसार, लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार हम आपको बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं ना। उसके बढ़िया बढ़िया लेक्चर हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन की। तो देखिए, चुनाव होगा, अगर हम कहते हैं कहीं पे चुनाव हो रहा है, कहीं पे अगर चुनाव हो रहा है ना, इलेक्शन हो रहा है, यहाँ पे इलेक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे 100% वोट पड़ेंगे, है ना। यानी वोटों की संख्या 100% होती है अपने आप में, है ना। अगर हम कहते हैं कि दो प्रत्याशी हैं, ए और बी, ए और बी दो प्रत्याशी हैं, ए को मिलता है यहाँ पे 30% मत और बी को मिलता है यहाँ पे 70% मत, है ना। क्वेश्चन पे ये नहीं कह सकता, यहाँ पे कह देगा कि दो प्रत्याशी हैं जिनमें से जीतने वाले को 70% मिलता है, तो हमें पता चलना चाहिए कि हारने वाले को 30% वोट मिलेंगे, है ना। तो यहाँ से हमें पता चलना चाहिए। अगर कह देता है कि जीतने वाला प्रत्याशी इतने हजार वोटों से जीत गया, तो यहाँ से हम देखेंगे कि 40% से जीत रहा है। अगर हम कह दें कि जीतने वाला प्रत्याशी 1000 वोटों से जीत चुका है, तो कुल मतों की संख्या कितनी है, कुल कितने वोट पड़े, तो यहाँ से हम कह देंगे कि देखिए, हारने वाला तो 30% पाया है, जीतने वाला 40% पाया है ना। और कितने अधिक मतों से जीता है, 1000। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 40% अधिक है और 1000 के बराबर होगा हमारा। बताइए बताइए, समझ में आया ना आपको। तो यहाँ से हम 100% निकाल सकते हैं, 100% निकाल सकते हैं। तो 1000/40 × 100 इस तरह से निकाल सकते हैं। तो 20×5 = 100 और 20×2 = 40, है ना। इससे काटेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 500। तो हम कह सकते हैं 2500 क्या हमारे मत पड़े, है ना। इस तरह से कह सकता है। या क्वेश्चन कह देगा कि हारने वाला इतने अंकों से हार गया, इतने अंकों से हार गया, तो हम यहाँ से निकाल लेंगे। अगर कह देता है हारने वाला 2000 अंकों से हार गया, तो यहाँ से हम भी देखेंगे कि जीतने वाला कितना पाया है, जीतने वाला कितना पाया। या कह देगा कि हारने वाला 1000 मत पाया, हारने वाला 1000 मत पाया, हारने वाला 1000 मत पाया, तो कुल मतों की संख्या क्या है। तो इस तरह से समझ सकते हैं ना। तो अगर हम थोड़ा सा दूसरे कॉन्सेप्ट की बात करें, कॉन्सेप्ट दूसरा क्या है, दूसरा कॉन्सेप्ट है हमारा कि कोई चुनाव होता है, इलेक्शन होता है, उसमें दो प्रत्याशी होते हैं, है ना, ए और बी। लेकिन जब इलेक्शन होता है ना, उसमें 10% इनवैलिड वोट आ जाते हैं, यानी अवैध मत आ जाते हैं, है ना। आपने देखा होगा कि जब चुनाव होता है तो उसमें कई सारे वोट अवैध निकल जाते हैं ना, इनवैलिड निकल जाते हैं, क्योंकि उनको जो है कोई कोई प्रत्याशी होते हैं तो उनको दो लोगों को वोट दे देते हैं, दो लोगों को, है ना। या कह सकते हैं दो लोगों को, तीन लोगों को, किसी को भी नहीं देते। तो इस तरह से अगर हम माने तो 10% हमारे वोट इनवैलिड हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 90% हमारे वोट कैसे होंगे, 90% वैलिड होंगे, है ना। वैध मत होंगे, वैध मत होंगे 90%, है ना, वैध मत होंगे। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ये जो 90% है ना, वैध मत अपने आप में 100% है ना। ये तो एक्चुअल में कुल वोटों का तो 90% है, लेकिन ये अपने आप में अगर इसके आगे बात की जाएगी तो ये अपने आप में पूरे 100% है ना। तो कहता है अगर वैध मतों का 45% हारने वाले को प्राप्त हुआ, है ना, और वैध मतों का 55% जीतने वालों को प्राप्त हुआ, या हारने वाले के वोट जो हैं 4500 हैं, है ना। हारने वाले के वोट कितने हैं, 4500। तो हम यहाँ से निकालेंगे 100%, यानी 45% की वैल्यू क्या है, 45% की वैल्यू है 4500। यहाँ से देखिए 45% की वैल्यू 4500 है, हम निकाल सकते हैं 100% की वैल्यू। तो
तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 10,000। 10,000, तो ये 10,000 क्या है, वैध मत है ये वाले, है ना। बताइए 10,000 वैध मत है ना हमारे पास, वैलिड वोट है 10,000, है ना। और ये हमारा क्या एक्चुअल में अगर वोटों की संख्या पूछी जाए तो यहाँ पे हमें वैध और अवैध मत से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें टोटल वोट बताना है। तो ये वैध मत तो हमारे 100% थे अपने आप में, लेकिन ये हम निकाले तो ये थे हमारे 90%, है कि नहीं। ये 90% की वैल्यू है, इस तरह से ये 90% की वैल्यू है, हम 100% की निकाल लेंगे, क्योंकि 100% हमारे वोट पड़े हैं टोटल, है ना। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा किस तरह से हम सॉल्व करते हैं ना। तो चलिए अब सवालों पे करते हैं, तो जहाँ पे आपका कन्फ्यूजन बिल्कुल से दूर हो जाए, तो सवालों पे हम इस कॉन्सेप्ट को लागू करते हैं। तो पहला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सवाल है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार 30% मत लेकर 16,000 मतों से हार गया। कुल कितने मत पड़े। तो यहाँ से हम मान लेते हैं कि ए और बी हमारे 2 उम्मीदवार हैं ना, ए और बी। एक पाता है 30% मत पाता है, वोट पाता है, तो दूसरा पाएगा हमारा 70% वोट, है ना। दूसरा पाएगा हमारा 70% वोट। ये जो 30% वोट पाएगा ये हार नहीं जाएगा इससे, है ना। तो इससे कितने परसेंट से, 40% से, है ना। 40% से हार जाता है। और वोटों की संख्या अगर हम बात करें, वोटों की संख्या, तो ये 16,000 वोटों से हार जाता है, 16,000 वोटों से हार जाता है। तो हम कह सकते हैं 40% बराबर 16,000 के, है ना। 100% हम निकाल सकते हैं कितने वोट पड़े, तो 16,000 बटा 40 इंटू 100। तो देखिए 0 से 0 काट दिए, यहाँ से काट दिए, 4 चौक 16, तो यहाँ से आ जाएगा 4,000,000, यानी आ जाएगा 40,000। टोटल कितने मत पड़े, 40,000। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं, है ना। सिंपल सवाल। कितना टाइम लगा आपको, ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 सेकंड, है ना। इसको आप कर सकते हैं। आपको डायरेक्ट पता होना 30% पाया और 70% वो पाया होगा, तो 40% की वैल्यू 16,000 है, तो डायरेक्ट लिखेंगे कि 16,000 40% के बराबर है। 100 की वैल्यू निकालनी है काट के सीधे। तो फ्रेंड दूसरा क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कैसे करेंगे आप, क्वेश्चन है हमारा कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें कुल 7500 मत पड़े। इन मतों में से 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया, है ना, इनवैलिड घोषित कर दिया। तो यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों का 55% मत मिले, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिलेंगे, है ना। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है ना। देखिए कैसे करेंगे इसको। 7500 हमारे मत पड़ते हैं, है ना। इसमें 2 उम्मीदवार हैं, ए और बी, है ना। ए और बी 2 उम्मीदवार हैं, 7500 मत पड़ जाते हैं। इसमें से 20% मत अवैध हैं, इनवैलिड हैं, है ना। तो हम कह सकते हैं कि 7500 का कितने परसेंट, 80% हमारा क्या होगा, वैलिड होगा, है ना। अगर हम वैलिड वोट की बात करें, वैलिड वोट की, है ना, तो यहाँ से देखिए कैसे निकलेगा। यहाँ से काट देंगे, है ना। 75 दूनी 150, 150, है ना। 75 दूनी 150 और 1.5 चौक 6, यानी यहाँ से आ जाएगा हमारा 6,000, है ना। तो 6,000 हमारे कैसे वोट होंगे, वैध मत होंगे, वैध, है ना। 6,000 हमारे वैध मत होंगे। और पहले उम्मीदवार को वैध मतों का यानी कितना, 6,000 का 55% मिलता है, तो दूसरे को कितना मिलेगा, 45%। निकाल लीजिए, यहाँ से 2 0 काटें, 45 दूनी 90 और 9 तिया 27, तो यहाँ से हम कह सकते हैं 2700। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं फास्ट, है ना। आप और भी फास्ट कर सकते हैं, आप और भी फास्ट कर सकते हैं। आप फास्ट कैसे करेंगे, देखिए इसमें 20% अवैध हैं, तो वैलिड कितने होंगे, 80%। 80% को हम लिखते हैं 4/5, यानी 5 से काटेंगे तो 15 पन्ना 75, 15 चौक 60, यानी 6,000। तो यहाँ से 6,000 आएगा, और इसका 45% निकालना, तो फटाक से आप 2700 निकाल सकते हैं ना। इस तरह से आप क्विकली कर सकते हैं इस तरह के सवालों को, है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 68 वोट है ना, जो 68 वोट है ना, वे कैसे हो गए, अवैध हो गए, इनवैलिड घोषित कर दिए गए, है ना। 68% नहीं है हमारा यहाँ पे, 68 वोट है यहाँ पे, 68 वोट की बात की गई। फिर क्या कह रहा है
कि जीतने वाले उम्मीदवार ने 52% मत प्राप्त किए। जो जीत गया वो 52% प्राप्त किए, है ना। यानी विनर की बात करें हम, विनर की बात करें तो ये हम कितने कह सकते हैं, 52% दे रखा है ना। तो हारने वाला कितना पाएगा, लूज़र हारने वाला कितना पाएगा, 48%, है ना। हारने वाला 48% मत पाएगा, है ना, कह सकते हैं कि नहीं। फिर देखिए आगे पढ़ते हैं। जीतने वाले उम्मीदवार ने 52% मत प्राप्त किए तथा वह 98 मतों से जीता, है ना। हारने वाला 48% पाया, जीतने वाला 52% पाया, और ये 98 मतों से जीता इससे, है ना, 98 मतों से। तो हम कह सकते हैं 4% की वैल्यू कितनी है हमारी, 98। तो 100% की वैल्यू निकाल लेंगे हम 100% की, तो 98/4 इंटू 100। तो यहाँ से देखिए काट देंगे, कैसे काटेंगे, यहाँ से 2 से काटेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 49, है ना, और यहाँ से 2 से काट देंगे तो ये आ जाएगा 50, है ना। इनका मल्टीपल कैसे करेंगे बताइए, इनका मल्टीपल कैसे करेंगे, आपका कैसे मल्टीपल आएगा बताइए। यहाँ से 50 का गुणा अगर 50 में, इसको 50 मान लीजिए, 50 का गुणा अगर 50 में करेंगे तो क्या आएगा, 2500 आएगा, है कि नहीं, 2500 आएगा कि नहीं, ये बताइए आप। 2500 आ जाएगा ना, एक बार कम करना था यानी 50 कम कर लेना, तो यहाँ से आ जाएगा 2450। तो इस तरह से आप मल्टीपल कर सकते हैं ना। तो ये हमारा आंसर थोड़ा है, ये तो हमारा जो आया है ना, ये वैलिड वोट है ना, वैध मत है, वैलिड वोट कह सकते हैं हम, वैध मत है ये, है ना। इस चुनाव में कुल वोट कितने पड़े थे, कुल वोट कैसे निकालेंगे, कुल वोट बताइए, कुल वोट कैसे निकाला जाए, है ना। वैलिड, वैलिड प्लस इनवैलिड, यही तो है कुल वोट। तो ये हमारे 2450 कैसे हैं, 2450 वैध मत हैं, वैलिड, है ना। और यहाँ से देखिए 68 हमारे जो इनवैलिड हो गए हैं, तो यहाँ से हम कह सकते हैं 2518, है ना। तो राइट ऑप्शन हमारा 2518 हो जाएगा। तो इस तरह से इस सवाल को हम सॉल्व कर सकते हैं। आपको समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आया होगा, और आपका एक एक पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अगर कोई डाउट रह भी जाता है गलती से, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आप ऐसे क्वेश्चन को क्विकली कर पा रहे होंगे, है ना। आप खुद से फील करिए कि हमसे बन पा रहा है क्वेश्चन या नहीं बन पा रहा है। तो चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 55% मत मिले, है ना, 55% मत मिले। यदि कुल मत 15,200 हों तथा 15% मत ना इनवैलिड घोषित कर दिए गए हों, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिलेंगे, वैलिड वोट मिलेंगे, है ना। तो टोटल वोट हमारे कितने हैं, टोटल वोट देखिए कैसे निकालेंगे, निकालना क्या है, हमें दे रखा है टोटल वोट हमारे दे रखे हैं 15,200, 15,200 ये दे रखा है टोटल वोट, है ना। इसमें टोटल वोट में इसमें वैलिड और इनवैलिड दोनों वोट शामिल हैं, है ना। तो यहाँ से 15% वोट हमारे कैसे हैं, इनवैलिड हैं। तो हम कह सकते हैं 85% हमारे कैसे होंगे बताइए, 85% हमारे कैसे होंगे। तो हम निकाल सकते हैं 15,200 का 85%, 85% वोट निकाल लेंगे, है ना। फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि पहले उम्मीदवार को, है ना, पहले उम्मीदवार को 55% वैध मतों का 55, ये हमारे पूरे वैध हो गए, है ना, वैलिड वोट हो गए कह सकते हैं। इसका 55% किसको मिला, पहले वाले को। तो पूछ रहा है दूसरे उम्मीदवार को कितना मिलेगा, यानी इसको पहले वाले को 55% मिलेगा, तो दूसरे वाले को 45 मिलेगा। बताइए बताइए इस तरह से। अगर आपको इस तरह समझ में नहीं आता तो आप यहाँ से काट के इसको निकाल लीजिए, पहले वैलिड वोट निकाल लीजिए, और उसका 55% मिल रहा पहले वाले को, तो दूसरे वाले को मिलेगा 45%। तो यहाँ से इस तरह सॉल्व कर सकते हैं या डायरेक्ट कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट करके फिर आप इसको निकालेंगे, है ना। तो हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं, देखिए कैसे निकालेंगे। यहाँ से काटिए 5 से, 17×85, यहाँ से काटिए 20, फिर यहाँ से काटिए 5 से 9 आ जाएगा, फिर यहाँ से काटिए 20, है ना। ये 2 जीरो से ऊपर के 2 जीरो काट दीजिए, है ना। और यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर आप इसको काटेंगे, यहाँ से यहाँ पे ले लेते हैं हम, यहाँ पे देखिए 152 इंटू 17 इंटू 9, 9/2 है ना, यही है ना हमारे पास। देखिए 2 से काट देंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास कितना,
76 76 है ना। 75 दूनी 150 और 76 दूनी 152 और यहाँ से काट देंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 38 है ना। गुणा कर लीजिए 17 अट्ठे 136, 17 अट्ठे 136 होता है, यहाँ से 6, यहाँ से लगी 13 और 17 3 51 और 51 13 होता है 64 और इसमें 9 का गुणा करना है तो यहाँ से 9 का गुणा कर लीजिए। तो यहाँ से अगर 9 का गुणा आप कर देते हैं 9 छक्का 54 की 4 हासिल लगी 5, 9 चौको 36 5 41 की 1 हासिल लगी 4 और 9 छक्का 54 और 4 58। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 58 14, ये राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा। तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो आपको थोड़ा सा तो कैलकुलेट करना पड़ेगा या आप इकाई अंक से कर सकते हैं। अगर आपके जो आंसर दिए हैं है ना, ऑप्शन दिए हैं उसका यूनिट डिजिट, उनमें प्रत्येक का यूनिट डिजिट क्या है, अलग है, तो आप यूनिट डिजिट से कर सकते हैं, इकाई अंक से कर सकते हैं ना। इसमें वैसे यहाँ से देखिए कर लीजिए, यहाँ से आपने काट दिया, अब यहाँ से आ गया 8 आ गया ना यहाँ से, है ना। 8 7 56, यहाँ से इकाई अंक आ जाता है 6 और 6 का इकाई अंक जब 9 से मल्टीपल करेंगे 9 छक्का 54 तो इकाई अंक आता है हमारा 4। तो हमें इकाई अंक देखिए 4 देखना है, ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है हमें। तो इस तरह से हम कर सकते हैं ना, और हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, इकाई अंक से भी कर सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार को 71% मत मिले, वोट मिले तथा वह 756 मतों से चुनाव जीत जाता है ना। तो कुल मतों की संख्या कितनी है? देखिए 2 उम्मीदवार हैं, मान लेते हैं ए और बी 2 उम्मीदवार हैं हमारे, है ना। ए को मिलते हैं कितना, 71% वोट मिलता है, ए को मिलता है 71%, तो बी को कितने मिलेगा, 29%, है ना। बताइए, क्योंकि कोई भी चुनाव होता है वहाँ पे हमारे वोटों की अगर परसेंटेज में संख्या देखी जाए तो 100% होते हैं, वो सारे वोट अपने आप 100% होंगे अपने आप में, है ना। तो यहाँ से कह सकते हैं पहले को अगर 71% मिलता है तो दूसरे को 29% मिलेगा। अच्छा जीतेगा कौन, 71% वाला, हारेगा कौन, 29% वाला, है ना। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये जीत गया, है ना। ये कितने वोटों से जीत गया, कितने मतों से जीत गया, तो यहाँ पे आया है 756 मतों से जीत जाता है। अगर परसेंटेज में देखें तो परसेंटेज में कितना आ रहा है, परसेंटेज में देखें तो यहाँ से आ जाता है 42, परसेंटेज में हमारा आ जाता है 42%, 756 के बराबर है ना। तो यहाँ से 100% की वैल्यू निकाल सकते हैं ना। हमसे पूछा गया है कुल मतों की संख्या कितनी है, तो 756 बटा 42 इंटू 100, यहाँ से काट सकते हैं, है ना। 42 से यहाँ से काटेंगे देखिए एक बार, है ना, और यहाँ से कितना बचेगा 30 और 3 33 बचेगा और यहाँ से आ जाएगा 33, 336 आ जाएगा। अब 42 से देखिए कैसे काटेंगे, आपको 42 का पहाड़ा नहीं आता, 40 का तो आता है ना। 4 से पढ़िए कितने बार जाएगा, 4 का टेबल पढ़िए, है ना। तो यहाँ से देखिए 8 चौक 32, 8 बार जाएगा करीब, है ना, 8 बार। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि 8 बार जाएगा और यहाँ पे 100 को गुणा करना है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं 8 × 100 = 800। तो हम वोट निकाल सकते हैं कि हमारे 800 वोट पड़े। देखिए थोड़ा सा गड़बड़ कहाँ पे हो गई, गड़बड़ यहाँ पे हो गई ये, क्योंकि हमने जब 42 से इसको डिवाइड किया 75 को, तो ये 1 टाइम जाएगा, फिर इसके बाद ये जाएगा 8 टाइम, है ना। तो यहाँ पे 18 का मल्टीपल करेंगे तो यहाँ से 1800 आ जाएगा। तो राइट ऑप्शन हमारा 1800 हो जाएगा। तो इस तरह सवाल को सॉल्व कर सकते हैं ना, कभी कभी मिस्टेक हो जाती है तो आप समझ सकते हैं, है ना। तो अगला क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन है 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 52% मत मिले, है ना। कुल वैध मतों के 52% मत मिले तथा कुल मतों के 25% मत अवैध हैं, हमारे वोट क्या है, अवैध हैं, इनवैलिड हैं। यदि कुल मतों की संख्या 8400 हो तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिलेंगे, है ना। इसको कैसे सॉल्व किया जाए, है ना, कैसे सॉल्व किया जाए। तो देखिए वोट हमारे पहले 2 टाइप इसके बताते हैं, 2 तरीके बताते हैं हम, है ना। दोनों करना है आपको, देखिए कैसे जो आपको बेस्ट लगे। 100% वोट होंगे, 25% हमारे क्या हो गए, 25% हमारे क्या हो गए, इनवैलिड हो गए, है ना। तो वैलिड कितने होंगे, 75%, है ना, वैलिड वोट हो गए, है ना। 75 वैलिड वोट हो गए, है कि नहीं। फिर कह रहा है कि वैलिड वोट है ना, ये वैलिड वोट है ना जो,
इनका 52% मिलता है, इनका 52% मिलता है एक उम्मीदवार को, तो दूसरे उम्मीदवार को कितना मिलेगा? 48%। यहाँ से इस तरह समझ सकते हैं ना। तो यहाँ से कुल वोटों की संख्या दे रखी है हमारी, कुल वोटों की संख्या 8400 दे रखी है, मतों की संख्या। तो यहाँ से 100% की वैल्यू है ना। 48 की नहीं निकालिएगा आप, हाँ गड़बड़ हो जाएगा। 48 की नहीं निकालेंगे, पहले आप 75 की निकालेंगे, फिर उसके बाद 75 की निकालने के बाद फिर जो वोट आएंगे हमारे वैलिड वोट, उसमें आप 48% निकालेंगे, क्योंकि वो खुद अपने आप में 100% हो जाएगा। तो देखिए कैसे करें, है ना। इस तरह से आप कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। या आपको पता है, देखिए 8400 मत हैं हमारे, है ना। 8400 मत है ना हमारे। अगर इसमें 25% इनवैलिड हो जाए तो 75% हमारे क्या होंगे? वैलिड होंगे, है कि नहीं। अब ये हमारे क्या है? वैलिड वोट हैं, है ना। ये वैलिड वोट हैं। अगर हम इसमें 48% अब निकाल लें तो कैसा रहेगा बताइए। 48% निकाल लें, यहाँ पे जो आएगा तो वही मत मिलेंगे दूसरे उम्मीदवार को वैलिड वोट का, क्योंकि ये वैलिड वोट होगा। ये पूरे यहाँ से कैसे वोट हो जाते हैं? वैलिड वोट हो जाते हैं, है ना। वैलिड वोट हो जाते हैं यहाँ, क्योंकि 75% निकाल लिए। तो यहाँ से देखिए काट लीजिए, 3 बार 4 बार, है ना। फिर यहाँ से काटेंगे, यहाँ से मत काटिए, देखिए यहाँ से काटिए, यहाँ से काटेंगे तो 21 आ जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, देखिए आगे लिखते हैं इसको, यहाँ से लिख लेंगे 2100 इंटू 3 इंटू 48, है ना, और बटे में क्या है हमारा 100। फिर इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए इकाई अंक कॉन्सेप्ट क्या कहता है हमारा। यहाँ से देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो काट देंगे। इकाई अंक कॉन्सेप्ट देखिए, 1 का मल्टीपल 3 में और 3 का मल्टीपल 8 में, यानी 1 का मल्टीपल 3 में करेंगे तो आ जाएगा 3, और उसका इकाई अंक 3 ही होगा, 3 ही होगा। और 3 का मल्टीपल फिर 8 में, तो 8 3 24। इकाई अंक हमारा क्या होगा? 4। इकाई अंक होने वाला हमारा 4। तो ऑप्शन नंबर हमारा मिल रहा है तीसरा, है ना, 3024। तो हम कह सकते हैं 3024 हमारे वोटों की संख्या जो दूसरे उम्मीदवार को मिली है वो 3024 है। तो इस तरह से आप क्विकली फास्ट कर सकते हैं ना। तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा, क्वेश्चन भी आप आसानी से कर पा रहे होंगे। अगर कर पा रहे हैं ना तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, है ना। और नीचे कमेंट में बताइए कि आप क्वेश्चन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं बन रहे, है ना। हमें पता कैसे चलेगा? जब आप कमेंट करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि आप क्वेश्चन कर पा रहे हैं, आपको मेथड समझ में आया है नहीं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, 1 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़िए आप, फिर उसके बाद करिए। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, हम मान लेते हैं ए और बी, है ना। ए और बी 2 उम्मीदवार रहे होंगे, है ना। फिर क्या कह रहा है, इसमें से 75% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, यानी हम कह सकते हैं 100% लोग होंगे, लेकिन उसमें 75 ही देते हैं अपने मताधिकार को, अपने 75 लोग ही यूज करते हैं, मतलब 75 लोग ही जाते हैं मत डालने। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, है ना। फिर इसके बाद क्या कह रहा है, 75 लोग वोट डालने गए, है ना, तो 75 वोट पड़ेंगे कि नहीं, है ना। और इसमें वैलिड और इनवैलिड दोनों वोट शामिल होंगे, है कि नहीं, है ना। फिर कहा जा रहा है कि इनमें से 2%, इनमें से किसमें? 75 में, 75 में 2% कैसे हैं? अवैध हैं। 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए, तो हम कह सकते हैं 75 का 98%, 98% हमारे कैसे? वैलिड वोट होंगे। बताइए, यहाँ तक अगर आपकी इमेज क्लियर है तो हम आगे बढ़ें। वैलिड वोट होंगे, हम कह सकते हैं ये हमारे पूरे कैसे हैं? वैलिड वोट हैं, है ना। ये समझ में आया ना आपको? ये हमारा रेशो में है ना, ये रेशो में है, आप समझिएगा। फिर आप आगे क्वेश्चन पढ़िए। तो कह रहा है एक उम्मीदवार ने 9261 मत प्राप्त किए, जो कि वैध मतों के 75% है ना। 9000 कितना? 9261 मत प्राप्त किए, जो कि वैध मतों का 75% है। ये 75% है वैध मतों का, तो वैध मतों का पूरा 100% कैसे निकाल सकते हैं हम? ये 75% है ना। इसको 100% निकाल लें क्या, है ना। तो यहाँ से देखिए 3, यहाँ से आ जाएगा 4, और यहाँ से मल्टीपल करेंगे तो 3 3 9, है ना, 0 लगाएंगे, 3 8 24, और यहाँ से आ जाएगा 1, 3 5 15, ऐसे ही आएगा ना, नहीं 2 आ जाएगा,
3 7 21 87 है ना, और इसको 4 से मल्टीपल करना है। तो यहाँ से 4 से मल्टीपल करिए तो 7 चौक 28 हासिल 2 है ना, 8 चौक 32 2 34 हासिल लगी 3 4 शून्य 0 और यहाँ से आ जाएगा हासिल 3 और यहाँ से आ जाएगा हमारा 12,348। यानी हम कह सकते हैं 12,348 जो है ना हमारे वैलिड वोट हैं, कह सकते हैं ना वैलिड वोट हैं हमारे। यहाँ तक समझ में आया आपको? तो फिर आगे देखते हैं। देखिए ये हमारा रेशो दे रखा था, ये हमारा वैलिड वोट है ना, ये वोटों की संख्या है, वैलिड वोट है हमारे, और ये हमारे रेशो में आया है ना। तो इन दोनों को बराबर कर सकते हैं क्या? तो यहाँ से देखिए 75 इंटू 98 गुणा ना करिए, आप गुणा करेंगे तो फिर फिर बाद में काटेंगे है ना, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। यहाँ से कह सकते हैं इतने रेशो की वैल्यू कितनी है, 12,348 है ना, 12,348 है। और फिर इसके बाद हमें पूछा गया है, क्वेश्चन में पढ़िए आखिरी में पूछा गया है, क्या पूछा गया है, मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता थे। यानी मतदाता सूची में तो हमारे 100 मतदाता थे, यानी उन्होंने तो दिए थे 75, लेकिन सूची की बात कर रहा है तो वहाँ पे 100 की वैल्यू निकाल लेंगे। 100 की वैल्यू तो यहाँ से हमारा निकलेगा, देखिए कैसे करेंगे, 12,348 है ना, बटे ये जाएगा ना नीचे 75 इंटू 98 है ना, और ये 100 तो ये गुणा में जाएगा, और ये ऊपर वाला ये 100 यहाँ जाएगा। देखिए आपको दिख नहीं रहा तो हम थोड़ा सा ब्लैंक पेज बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ से देखिए कैसे करेंगे, यहाँ से लिखिए आप 12,348 बटे यहाँ से लिखिए 75 इंटू 98 है ना, इंटू 100 तो यहाँ से हम इस तरह से कर सकते हैं ना। अब इसको काटिए, आप कैसे काटेंगे बताइए? यहाँ से काटेंगे आप तो यहाँ से आ जाएगा 4, यहाँ से आ जाएगा 3 है ना। अब 3 से काट दीजिए, 3 से काटेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 4 और यहाँ से आ जाएगा 1 और यहाँ से आ जाएगा 1 है ना, 3 गन्ने 3 और यहाँ से आ जाएगा 6। तो ये हमारा आ जाता है 4116 बटे 98 है ना। फिर इसको 2 से काटिए तो यहाँ से आ जाता है 49 हमारा है ना, और यहाँ से आ जाता है 2। अब देखिए 49 आ गया ना, तो आपको पता है कि ये संख्या ऊपर वाली हमारी 49 से यानी 7 के मल्टीपल से कटने वाली है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रखिए, यहाँ से लिखिए 4116 बटे 49 इंटू 2 इंटू 100। तो यहाँ से देखिए काटिए, 7 से काटिए पहले, 7 7 49 और यहाँ से 7 से काटिए, 7 पन्ना 35, 7 पन्ना 35 और यहाँ से 6 बचेगा है ना, 7 8 56 और यहाँ से 5 बचेगा और फिर 7 8 56, फिर 7 से काटिए तो 7 8 56, 7 8 56 और यहाँ से 2 बचेगा और 28 हो जाएगा, 7 चौक 28 है ना। तो इस तरह से आ जाता है 84 गुणा 2 इंटू 100। तो यहाँ से देखिए कैसे करेंगे, 84 दूनी 8 दूनी 16, 84 दूनी 168, 168 168 और 00। तो यहाँ से हमारे आ जाता है कि हमारे मतदाताओं की सूची में कितने नाम थे, कितने लोगों के नाम थे, कितने मतदाता थे सूची में, तो 16,800 है ना। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 16,800। तो ये क्वेश्चन 1 नंबर क्वेश्चन है, एसएससी के एग्ज़ाम का क्वेश्चन है, हमने आपको करा दिया। तो आपको क्वेश्चन इसी तरह सॉल्व करना है। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा दिख रहा होगा क्योंकि हमने आपको समझाया तो एक एक पॉइंट हमने लिख रखा है ना। लेकिन जब आप एग्ज़ाम में अगर आ जाता है तो अगर आप करेंगे तो आपको इस तरह से एक्सप्लेन करके लिखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है ना। आप तुरंत क्विकली ना चीज़ों को माइंड में सॉल्व करिए, कुछ चीज़ों को रिड्यूस कर दीजिए, कुछ स्टेप अपने आप में माइंड में रिड्यूस कर दीजिए, इसके बाद सीधे आंसर लेके आइए आप। क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में आपको सिर्फ आंसर से मतलब होता है, कहीं से आपको आंसर पता चल जाए, आप टिक करें, बस काम हो जाए आपका, है ना। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज की क्लास बढ़िया लगी होगी, आज के सारे कॉन्सेप्ट आपके माइंड में सेट हो गए होंगे, है ना। अगर आपको समझ में आया तो इसके लिए लाइक ज़रूर बनता है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए, है ना, जिससे सारे स्टूडेंट्स की हेल्प हो सकते है कि नहीं। सभी तक वीडियो पहुंचाया कीजिए, है ना, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।